बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष शांति संदेश मई 2008 से पाठ। सुनी धुनी ज्योति निहारी के पंथ सिधारिये। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सभा में बहुत से वक्ता उपदेश करते हैं पर सबकी वाणी में समान प्रभाव नहीं होता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से किसी व्यक्ति ने जिज्ञासा की कि पहले के जितने संत महात्मा हुए हैं उन महात्माओं ने जो जो बातें कही है आज के महात्मा भी वही बात कहते हैं, फिर भी जो प्रभाव उनकी वाणी में होता था आज के महात्माओं की वाणी में वह प्रभाव नहीं देखा जाता है। ऐसा क्यों? रामकृष्ण परमहंस जी ने उत्तर दिया, गिद्ध और चील दोनों आकाश में बहुत ऊपर उड़ते हैं पर उनकी नज़र लाशों की खोज पर ही रहती है। उसी तरह आज के महात्मा कहते तो वही बातें हैं पर उनका मन विषय वासनाओं में लगा रहता है, इसलिए उनकी वाणी का वैसा प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, सदाचारी व्यक्ति जब सभा में कुछ बोलते हैं तो श्रोताओं पर उनका प्रभाव पड़ता है। जो विकारों से दूर रहते हैं वे सम्मानित होते हैं। लोग जानते तो थोड़ा है पर समझते हैं कि वे बहुत जानते हैं। यह अहंकार है। जिसने अपने ऊपर अहंकार का अलंकार पहन लिया है उनका सुधार तो दूर संहार अवश्य होता है। भगवान ने कहा है, सत्यमेव जयते। सत्य की विजय और असत्य की पराजय होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है। सतयुग में हिरण्यकश्यपु एक राजा हुए। उनके बेटे का नाम था प्रहलाद। वह बड़ा भक्त था, भगवान का नाम लेता था। भगवान तो मैं ही हूँ, सब हमारे वश में हैं। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करके दूसरे का नाम क्यों लेते हो? हिरण्यकश्यप ने पूछा। पुत्र ने उत्तर दिया, आप मेरे पिता हैं, भगवान नहीं। उसने सदा भगवान को पकड़ कर रखा। पिता ने बहुत यातनाएं दी, वह सब सहता गया। अत्यंतः जान मारने की चेष्टा भी की पर जाको राखें साइयाँ मार सके न कोई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगक्षेम वहाम्यहम्, अर्थात मैं अपने भक्तों का योगक्षेम करता हूँ। जो भक्त प्रहलाद को मारना चाहते थे भगवान ने उसे मृत्यु के हवाले कर दिया। हिरण्यकश्यपु के अहंकार का संहार हो गया। त्रेता युग में रावण इतना प्रतापी राजा हुआ कि उससे यक्ष, नर, किन्नर, गंधर्व की कौन कहे, देव दानव भी थर थर काँपते थे। वह विद्वान और बहुत बड़ा पंडित था। उसके पास धन तो इतना था कि सोने की महल, रुपए की छाजा। आज किसी के पास लाख 10 लाख रुपए आ जाते हैं तो वह कहता है कि मैं बहुत है, पर उसका महल ही सोने का था। विषयी रावण ने अहंकार में पर नारी का अपहरण कर लिया। भगवान श्री राम ने अपनी अर्धांगिनी सीता की खोज में हनुमान को भेजा। हनुमान ने पता लगा लिया कि रावण ने अशोक वाटिका में माता सीता को कैद कर रखा है। लंका में उन्होंने फल खाने के बहाने वाटिका को तहस नहस कर दिया। रावण का पुत्र अक्षय कुमार हनुमान को मारने लगा पर उसी का मरण हो गया। हनुमान को बुलाकर रावण ने बातचीत की। हनुमान जी ने रावण को बहुत तरह से समझाया पर रावण ने उनकी एक बात न सुनी। परिणामतः लंकापुरी जलकर स्वाहा हो गई। फिर भी रावण ने नहीं समझा। भगवान श्री राम ने अंगद को रावण के पास भेजा।
रावण को अभिमान इतना बड़ा हुआ था कि उसने उनकी बात भी नहीं मानी। परिणाम स्वरूप राम के साथ ऐसा युद्ध हुआ कि रहा न कुल कोई रोवनहारा। जो धर्माचरण को छोड़कर अधर्म धारण करते हैं उनका मरण होता है। द्वापर में कंस हुआ, दुर्योधन हुआ। दुर्योधन भी बड़ा घमंडी था, दूसरे का उत्कर्ष देखना नहीं चाहता था। धूत क्रीड़ा में उसने छल से पांडवों का संपूर्ण धन जीत लिया। फिर उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में भेज दिया। शर्त यह थी कि इसके बाद दुर्योधन पांडवों का उनका राज्य सौंप देगा। पांडवों को कृष्ण की कृपा प्राप्त थी। 13 वर्ष बाद जब वे आए तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को धर्म अधर्म की बात समझाने के लिए गए ताकि पांडवों को राज्य वापस मिल जाए। पर दुर्योधन ने यह कहकर उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति, केनापि देवान हृदय स्थितेन तथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अर्थात, हे कृष्ण, आप क्या धर्म अधर्म समझाते हैं? मैं धर्म की बातें जानता हूँ, पर उस ओर मेरी रुचि नहीं है। मैं अधर्म भी जानता हूँ, पर उस ओर से मेरी निवृत्ति नहीं है। मेरे अंदर कोई देवता बैठा हुआ है, वह जैसा नियुक्त करता है मैं वैसा ही करता हूँ। उसके अंदर देवता बैठा था कि दानव, यह विचार करने की बात है। कृष्ण की बात उसने नहीं मानी। फलतः युद्ध हुआ। इधर 5 भाई और उधर 100 भाई। इधर 7 अक्षौहिणी सेना और उधर 11 अक्षौहिणी। पर जब युद्ध हुआ तो कौरव का सर्वनाश हो गया। भगवान श्री राम ने माता कौशल्या के गर्भ में प्रकट होकर उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड थे। अब सोचिए कि एक ही ब्रह्मांड कितना बड़ा है। एक ब्रह्मांड यह है जिसमें हम रहते हैं। इसके 2 भाग हैं, पहला आकाश मंडल और दूसरा भूमंडल है। आकाश मंडल में देखिए कितने ग्रह, तारे, नक्षत्र आदि हैं। यह पृथ्वी भी एक ग्रह है। इस पृथ्वी में भी 7 महादेश हैं, जिसमें एक महादेश एशिया है। फिर उस महादेश में अनेक देश हैं। एक देश भारत है। भारत में भी अनेक राज्य हैं। उन राज्यों में बिहार एक राज्य है। बिहार में भी अनेक जिले हैं, जिनमें भागलपुर एक है। भागलपुर जिला में अनेक गांव मोहल्ले हैं, उनमें हमारा एक गांव है। हमारे एक गांव में अनेक घर परिवार हैं, जिनमें हमारा भी एक घर है। हमारे घर में कई कमरे हैं, एक हमारा कमरा है। उस कमरे में एक चौकी है जिस पर हम करवट बदलते हैं। उसी में इतना घमंड, जरा सोचिए हमारी क्या हैसियत है। अहंकार विनाश का कारण बनता है। अपने को विनम्र बनाकर रखो, छोटा बनाकर रखो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक नानहा होय रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बिरखी गिर गए दूब खूब का खूब। कबीर साहब का वचन है, ऊंचे ऊंचे सब चले नीचा चले न कोई, कह कबीर नीचा चले सबसे ऊंचा होए। भागलपुर के आईजी कटारिया साहब जब यहाँ से बदली होकर जा रहे थे, उसी दिन वे मुझसे भेंट करने के लिए आए। अध्यात्म में आस्था रखने वाले थे, कुछ पूजा पाठ भी करते थे। उसी संबंध में बातचीत चली। मैंने कहा, श्री कृष्ण ने ध्यान करने के लिए बतलाते हुए कहा है कि सर, गर्दन, मस्तक को स्थिर करके बैठो और किसी दिशा को न देखते हुए नासाग्र में देखो। उन्होंने पूछा, किसी दिशा को न देखें तो कैसे देखें? मैंने उत्तर दिया, इसी रहस्य को जानना ही तो दीक्षा है। हमारी 10 इंद्रियां बहिर्मुखी बनी हुई है। जब तक हम 10 इंद्रियों को दास
होकर दसों दिशाओं में चक्कर काटते रहेंगे तो हमारी दुर्दशा होती रहेगी। इसलिए 10 के अतिरिक्त 11वीं दिशा को जानो, वह हमारे अंदर है और वही कल्याण की दिशा है। इसलिए सच्चे सद्गुरु से युक्ति जानकर अपने भीतर चलें। पहले अपनी पहचान होगी, फिर ईश्वर की। सहजोबाई ने कहा है, आपन ही को खोज मिले जब राम सनेही। पहले अपने आप को खोजो, तब परमात्मा को जानोगे। किसी शायर ने कहा है, इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना, पता खुदा का लगा लेना। जब तक खुद का पता नहीं होगा, खुदा का पता नहीं होगा। हम कहाँ हैं? अपने भीतर हैं। अपने को कैसे खोजेंगे? बाहर की चीज़ें आँख खोल कर देखते हैं तो अंदर की चीज़ें को आँखें बंद कर देखिए। आँखें बंद करते हैं तो कहते हैं कि कुछ सूझता नहीं। अंधकार में सूझेगा कैसे? इसी अंधकार में हम पड़े हुए हैं। तू उतर परियो तम माही पीव निशब्द में, यही ते परी गयो दूर चलो निशब्द में। महर्षि में ही पदावली। तुम निशब्द में उतरकर अंधकार में आ गए हो, उलटकर पुनः निशब्द में चलो, वही परमात्मा से भेंट होगी। कैसे चलोगे? जो जहाँ बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। हम अंधकार में बैठे हैं तो वहाँ से ही चलना होगा। नयन कमल तम माझ से पंथ ही धारिये, सुनी धुनी ज्योति निहारी के पंथ सिधारिये। महर्षि में ही पदावली। इसी अंधकार में रास्ता है। जब तक चलेंगे नहीं तब तक तम प्रकाश और शब्द की कोठरी पर पार नहीं कर पाएंगे। तम प्रकाश अरु शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया अहई अंदर घट कोटरी। दृष्टि योग क्रिया के द्वारा अंधकार को पार कर प्रकाश में जाओगे, जहाँ अनेक प्रकार के शब्द सुनोगे। इन अनहद शब्दों को पार कर चेतन शब्द सार शब्द मिलेगा। इसी के सहारे चलते हुए निशब्द में पहुँचोगे, जहाँ परमात्मा से मिलन होगा। इस ध्यान साधना के लिए जीवन की पवित्रता अति आवश्यक है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सूचे भाड़े साचू समावे, बिरले सूचाचारी, तते कऊ परम तंतु मिलाइया, नानक शरणी तुम्हारी। संत तुलसी साहब ने कहा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। पवित्र बर्तन में सत्य अड़ता है, पर हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं है। हमारी कोई इंद्रिय पवित्र नहीं है। हम अपवित्र चीज़ें ग्रहण करते रहते हैं। इस तरह परमात्मा की ओर नहीं चल सकते। विषय भोग से अपने मन को हटाकर सत्संग भजन में लगाइए और नियमित रूप से ध्यान साधना कीजिए, कल्याण होगा। श्रोताओं की ओर से श्री सद्गुरु महाराज की जय की ध्वनि। ओम। महर्षि संत सभी परम जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पागाड़ भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर दिनांक 10/9/2000 ईस्वी को हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।